नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं लाई हूँ मेरी तीसरी और चौथी कक्षा के लिए व्याकरण का एक विषय है, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो आज हम शुरू करेंगे। आज का विषय हमारा भाषा, लिपि और व्याकरण। तो शुरू करते हैं। भाषा जैसे कि हमें अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, यानी कि किसी को बताने के लिए जो हम शब्द बोलते हैं वो क्या होती है, भाषा। इसके द्वारा ऐसा कहा जा सकता है, इसकी परिभाषा ऐसे होगी, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के समझ सकते हैं और अपने बता सकते हैं। इस प्रकार से भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान और प्रदान करते हैं, मतलब दूसरों के समझते हैं और अपने बताते हैं। भाषा के दो रूप हैं, एक लिखित और एक मौखिक। कि भाषा को प्रकट करने के लिए कई बार हम लिखकर अपने प्रकट करते हैं और कई बार हम मुख से बोलकर प्रकट करते हैं। तो वो क्या है, भाषा के रूप। मौखिक क्या होते हैं, जब हम मुंह से बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे कोई वो देता भाषण, जैसे भाषण देते हैं वो। और लिखित जब हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं वो होती है लिखित। जैसे कि हम पत्र लिखते हैं, पत्र में क्या करते हैं, हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं। ओके। भाषा, हिंदी भाषा को पूरे विश्व में दूसरा स्थान मिला हुआ है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया था। यानी कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा है हमारा लिपि। कि भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बताए गए हैं, उन्हें क्या कहते हैं, लिपि। यानी कि जो लिखने का ढंग हमें बताते हैं उसे क्या कहते हैं, हम लिपि। इस लिपि के चिन्हों के द्वारा ही हम भाषा को लिख व पढ़ कर समझ सकते हैं। किसके द्वारा, लिपि के द्वारा, क्योंकि वो भाषा का लिखने का ढंग बताते हैं, इसलिए उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, गुजराती की देवनागरी, बांग्ला की बंगाली, पंजाबी की गुरमुखी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फ़ारसी। सभी भाषाओं की अपनी अपनी लिपि होती है जो हमें समझने में काम आती है। लिपि को कुछ मैंने अच्छी प्रकार से बताने के लिए यहाँ पे लिखी है। जैसे हिंदी की देवनागरी है, तो हम हिंदी को जिस भाषा में लिखते हैं, जैसे मैंने शिखरों से आगे का उपन्यास पढ़ा हुआ है, तो ये उसकी लिपि है। जैसे पंजाबी की गुरमुखी लिपि है, तो मैनू अपने देश दे नाल प्यार है, इसको इस लिपि में ऐसे प्रयोग करते हैं हम। और ये आगे है अंग्रेजी की रोमन, आई रीड द बुक रोमियो एंड जूलियट, ये है इनकी लिपि है। इसके द्वारा हम भाषा को अच्छी प्रकार से लिखते भी हैं और समझते भी हैं। लिपि के बाद आपका आता है व्याकरण। व्याकरण की जरूरत हमें किस लिए पड़ती है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें कौन कराता है, व्याकरण। शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण कराता है। जैसे कि इसकी परिभाषा, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं, हम व्याकरण। व्याकरण का और भाषा का एक गहरा संबंध होता है, और इसी को बताने के, जैसे कि मैंने एक उदाहरण लिया, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। ये कौन सा रूप है, ये किससे हमें पता चलता है कि ये शुद्ध है या अशुद्ध, ये व्याकरण के द्वारा पता चलता है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये कौन सा वाक्य, गलत है कि ठीक है, अशुद्ध है। ये कैसे वाक्य बनेगा, गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ, ये है व्याकरण का शुद्ध रूप। ठीक है, ये इसका ज्ञान हमें कौन कराता है, व्याकरण।
तो बच्चों, मैंने आज आपको कराया भाषा, लिपि और व्याकरण। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। यदि किसी तरह की भी कोई समस्या या परेशानी आती है तो आप मुझे फ़ोन के द्वारा पूछ सकते हो। तो आपने बहुत अच्छी तरह से समझकर और आपने अपनी ग्रामर की जो आपकी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका उस पर लिखना भी है। धन्यवाद।